प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के NH-27 पर बस का स्टीयरिंग टूटने की वजह से बस पुल पर लटका, बाल बाल बचे सवार यात्री। दरभंगा के NH-27 के मब्बी के पास बस का स्टीयरिंग टूट जाने की वजह से बस पुल का रेलिंग तोड़ते हुए पुल पर जाकर लटक गया, लेकिन बस में सवार व्यक्ति बार बार बच गए। बताया जाता है कि यह बस मुजफ्फरपुर की दिशा से आ रही थी, जो दरभंगा के दिल्ली मोड़ बस स्टैंड की ओर जा रही थी। तभी अचानक मब्बी के पास बस का स्टीयरिंग टूट गया और बस पुल पर जाकर लटक गया। तो वहीं इस संबंध में बस के मालिक ने मब्बी थाना परिसर में मंगलवार को दिन के 12:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यहां बस ड्राइवर और बस की कोई गलती नहीं है, बस खराब सड़क की गलती है, क्योंकि NH-27 पर जिस प्रकार से सड़क की स्थिति खराब है, उस वजह से आए दिन उस जगह पर दुर्घटनाएं घटती रहती है। स्टीयरिंग का रॉड टूट गया और गाड़ी अनबैलेंस होकर NH के किनारे चली गई। संयोग ये रहा कि उसमें किसी को कोई चोट नुकसान नहीं। गाड़ी में सवार थे क्या? गाड़ी में सवारी थी, सवारी की संख्या कम थी और जान माल का कोई नुकसान नहीं। कौन सा एजेंसी है आपका? शिवगंगा ट्रेवल्स करके है। तो NH-27 में जो वही तो बोल रहे हैं कि दुर्घटना आए दिन जितना सड़क पे हो रहा है, खास करके ये NH पे, वो अब तो NH की खराबी के वजह से ही दुर्घटना हुई। अभी हमारी गाड़ी आ रही थी, वहाँ सर बहुत गड्ढा है, पुराना जो पुल है और जो पुराना इसमें सड़क है वो काफ़ी जर्जर हो चुका है। अच्छा, टोल टैक्स जो लिया जाता है किस आधार पे क्यों लिया जाता है, ये पता है आप लोगों को? अब एक चीज़ आपको बता दें कि हम बस ऑपरेटर से चाहे ट्रांसपोर्ट वाले से तमाम तरह का टैक्स लिया जाता है। एक गाड़ी से अब आप जो डीजे जितने बस स्टैंड में गाड़ी इन करेंगी, बस स्टैंड का जो टेंडर है उसका ही पैसा हमको भुगतान करना है। उसके बाद अगर सड़क पर आती है, नगर पालिका से गुजरती है, उसका ही पैसा हमको भुगतान करना है। टोल टैक्स भुगतान करना है, रोड टैक्स भुगतान करना है, रोड सेफ्टी टैक्स हमको भुगतान करना है और उस एवज में गड्ढे वाले सड़क में चलते रहे। गाड़ी में कितने यात्री सवार थे? गाड़ी में 10-15 लोग थे। देश के प्रधानमंत्री ने की बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ। दरभंगा में 433 स्थानों पर आयोजित हुए कार्यक्रम 1 लाख से अधिक दीदियां बनी साक्षी। मंगलवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया और 105 करोड़ रुपए की राशि सीधे जीविका निधि में ट्रांसफर की गई। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री भी मौजूद रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम का प्रसारण दरभंगा के प्रेक्षागृह में भी आयोजित किया गया, जहां दरभंगा जिला पदाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, उप निदेशक जनसंपर्क, 1000 से अधिक जीविका दीदियों के साथ जिला परियोजना प्रबंधक एवं कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। तो इस संदर्भ में राज्यसभा सांसद डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता एवं दरभंगा नगर निगम की महापौर ने कई बातों की जानकारी मंगलवार को दोपहर 1 बजे मीडिया को प्रदान की। सबसे पहले तो मैं जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज उन्होंने जीविका दीदी के लिए जो ये बैंक में जो खाता पैसा 1,000 करोड़ 500 के लगभग 75 करोड़ के राशि से जो है सभी लोग को मदद करने का और इससे छोटे छोटे रोजगार करने का जो आश्वासन उन्होंने दिया है लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, ये बहुत ही मतलब कि आसान कर दिया है किसी भी रोजगार में तरक्की पाने के लिए। तो मैं पुनः बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। धन्यवाद। बिहार की समस्त महिलाओं की ओर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 110 करोड़ की राशि और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 105 करोड़ की राशि दे करके जीविका दीदी का अपना बैंक दिया है, जो हमारी बहनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की ओर एक ही ऐतिहासिक कदम है। इसके लिए बार बार आभार व्यक्त करते हैं उनका, पूरे बिहार की समस्त नारी शक्ति की ओर से। लेकिन एक जो दिखा आज के संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो माँ की वेदना
उनके चेहरे से झलक रही थी, उनकी आवाज़ में वो पीड़ा, वो दर्द झलक रहा था, जिससे हमारी सारी जीविका दीदी के आँख से आंसू निकल गए। जिस तरह से दरभंगा में ही जो ये माँ जानकी की धरती है, माँ सीता की धरती है, और यहाँ पर माँ की पूजा होती है, और यहीं पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से जो उन्हीं के राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माता जी जो दिवंगत हो चुकी हैं, उनको अभद्र गाली का प्रयोग करना, अभद्र गाली देना, ये गाली सिर्फ एक माँ को नहीं दिया, एक मोदी जी की माँ का अपमान नहीं है, ये देश की समस्त माता का अपमान है, बिहार की हर माँ का अपमान है, हर बेटी का अपमान है, और ये हर बहन का अपमान है। आज के संबोधन से हमारी जीविका दीदी संपूर्ण जिले से यहाँ पर आई हुई हैं, और हमारी से बिहार की सभी जीविका बहन देख रही थी, उनकी वेदना को अपने हृदय में संजो रही थी, और बदला लेने की भावना उनके अंदर प्रबल हो रही थी। तो आज के अपील करना चाहेंगे हम अपनी समस्त बिहार की अपनी बहनों से कि अपनी माँ का अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। बहन, आप सबको अपने घर मोहल्ले से बाहर निकल करके अपनी आवाज लगाइए कि हम राजद और कांग्रेस का अत्याचार नहीं सहेंगे, हम माँ का अपमान नहीं सहेंगे, और माँ का अपमान का बदला जरूर लेंगे। ये 2025 का जो चुनाव है, इसमें समस्त नारी शक्ति, बिहार की युवा शक्ति माननीय मोदी जी के माँ का अपमान नहीं, अपना अपमान, अपनी धरती माता का अपमान, भारत माता का अपमान, समस्त नारी शक्ति का अपमान का बदला जरूर लेंगे। कांग्रेस और राजद का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। बिहार की जनता उनको नकार दिया है, और ये हमारा जो माँ के अपमान का ये बदला का कार्यक्रम नहीं सहेगा बिहार। दरभंगा के चुनाभट्टी के पुराना डीएवी स्कूल के पास से हटाया गया अतिक्रमण, भारी संख्या में पुलिस बल थी मौजूद। दरभंगा के चुनाभट्टी के पुराने डीएवी स्कूल के पास से अतिक्रमण हटाया गया। यह अतिक्रमण सदर अंचलाधिकारी रणधीर कुमार एवं विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार के नेतृत्व में हटाया गया। तो वहीं अतिक्रमण हटाने को लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। बता दें कि कुल 9 लोगों को सड़क के किनारे से अतिक्रमण हटाने के लिए सूचना दी गई थी। तो वहीं कुछ मकान ऐसे भी थे जो काफी पुराने बने हुए थे, उसे भी तोड़ा गया। बताया जाता है कि पुराने नक्शे के आधार पर सड़क को चौड़ीकरण को लेकर यह कार्रवाई की गई है, लेकिन इस संदर्भ में जब अंचलाधिकारी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वे कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। ये